Good morning, students. Today we start our first chapter, water. So let's see. Man has thrown the is sought in vain for an imaginary elixir of life. हमारा फर्स्ट चैप्टर है वाटर. वाटर मीन्स पानी. पानी हमारी लाइफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है. विदाउट वाटर वी कांट लिव इन अवर लाइफ. सो मैन हैज थ्रो, मनुष्य कई सालों से साउट इन वैन फॉर एन इमेजनरी एलेक्जरी ऑफ लाइफ. साउट व्यर्थ में ही खोज रहा है एक काल्पनिक एलेक्जरी, बोलते हैं अमृत को. जिंदगी का एक काल्पनिक अमृत व्यर्थ में ही खोजे जा रहा है. द डिवाइन अमृत, जिसको हम दिव्य अमृत बोलते हैं. ए ड्राउट ऑफ विच वाज थॉट टू कन्फर इमॉर्टेलिटी. ए ड्राउट ऑफ विच was thought to confer immortality. लोग सोचते हैं कि जिससे लोग अमर हो जाएंगे. इमोर्टेलिटी का मतलब होता है अमरता प्राप्त करना. एक ऐसे अमृत की खोज में है जिससे लोग पीकर अमर हो जाएंगे. बट द ट्रू एलेक्जरी ऑफ लाइफ लाइन्स क्लियर टू अवर हैंड. लेकिन हमारी जिंदगी का जो सच्चा अमृत है वो हमारे हाथों में है. लाइज नियर, बिल्कुल नजदीक है हमारे हाथों में. फॉर इट इज द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स. कॉमनेस्ट मतलब सामान्य सी चीज है. ऑफ ऑल लिक्विड्स, सारे लिक्विड्स के अंदर जितने भी द्रव पदार्थ हैं उनके अंदर एक कॉमन चीज है वाटर. प्लेन वाटर, एक साधारण सा पानी. आई रिमेंबर वन डे, मुझे याद है एक दिन, स्टैंडिंग ऑन द लाइन, मैं एक लाइन पे खड़ा था. लाइन का मतलब बाउंड्री लाइन. विच सेपरेट, जो कि अलग कर देता है. सेपरेट का मतलब होता है अलग करना. द लीबिया डिजर्ट, लीबिया के रेगिस्तान को, फ्रॉम द वैली ऑफ नील इन इजिप्ट. इजिप्ट मतलब मिस्र. मिस्र की जो नील की घाटी है, वैली मतलब घाटी, उसे और लीबिया के डिजर्ट को अलग कर देता है. ऑन वन साइड वाज विजिबल ए सी ऑफ बिलोइंग सैंड. ऑन वन साइड वाज विजिबल, जिसके एक तरफ हमें समुद्र दिखाई देता है. विजिबल मतलब दृश्य, सी मतलब समुद्र, बिलोइंग सैंड एक बहते हुए रेत का. समुद्र पानी का नहीं है, समुद्र है लेकिन बहते हुए रेत का है. विदाउट ए स्पैक, स्पैक होता है चिन्ह, बिना किसी चिन्ह के. रंग ग्रीन और ए सिंगल लिविंग थिंग एनीवेयर विजिबल ऑन इट. ग्रीन, हरा भरा, सिंगल लिविंग, एक भी मनुष्य, एक भी जिंदा प्राणी, एक भी जिंदा वस्तु, एनीवेयर विजिबल ऑन इट, जिसे हम कहीं भी देख सकते हैं. यानी कि मैं एक ऐसी बाउंड्री लाइन पे खड़ा हूं जो बाउंड्री एक धरती को दो हिस्सों में बांटती है. एक तरफ रेगिस्तान है, दूसरी तरफ मिस्र की नील की घाटी है. तो एक तरफ तो क्या है, जहां पर लीबिया का डिजर्ट है उसमें समुद्र बह रहा है. किस चीज का? रेत का, सैंड का, जहां पर कोई भी हरियाली नहीं है, कोई भी जिंदा मनुष्य हमें दिखाई नहीं देता. ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ, ले ऑन द ग्रीनेस्ट, बहुत हरियाली छाई हुई है. मोस्ट फर्टाइल, बहुत उपजाऊ भूमि है. एंड डेंसली पॉपुलेटेड, डेंसली होता है सघन बसी हुई जनसंख्या. एरियाज टू बी फाउंड एनीवेयर, एक ऐसी जगह है जहां पर प्रत्येक जगह, धरती की प्रत्येक जगह पर हम देखते हैं टिमिंग विद लाइफ. टिमिंग होता है भरा हुआ होना, विद लाइफ जिंदगी से, एंड वेजिटेशन वनस्पति से. एक तरफ तो रेत है लेकिन दूसरी तरफ इतनी हरियाली है, इतने लोग हैं कि धरती का एक एक कोना हरियाली से और मनुष्यों से भरा हुआ है. What made this wonderful difference? क्या चीज है जिसने इतना बड़ा अंतर ला दिया? वंडरफुल, जिसे देखकर हम आश्चर्य करते हैं, इतना आश्चर्यजनक अंतर क्या चीज है जिसने ला दिया? Why is this the water of river Nile? क्या ये नील नदी के पानी की वजह से है? Flowing down to the Mediterranean from its shores, जो कि बहकर आता है भूमध्य रेखा से. From its shores, अपने स्रोत से. ए कपल ऑफ थाउजेंड ऑफ मील्स, ए कपल ऑफ थाउजेंड मतलब 2000 मील दूरी पर भूमध्य रेखा से नील नदी बहकर आती है अपने स्रोत से. फ्लोइंग, सॉरी, जूलॉजिस्ट टेलस, जूलॉजिस्ट कहते हैं भूवैज्ञानिक जो होते हैं, उन्होंने हमें बताया दैट द इंटायर सोइल, की संपूर्ण मिट्टी, सोइल मतलब मिट्टी, ऑफ द नील वैली, नील नदी की घाटी की जो है, इज द क्रिएशन ऑफ रिवर इटसेल्फ, इसको नदी ने ही बनाया है. नील नदी की घाटी की जो मिट्टी है इसका निर्माण किसने किया है? नील नदी ने किया है. कैसे किया है? क्योंकि नदियां जो बहकर आती है वो पर्वतों से बहकर आती है और उसके साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर अपना बहकर आते हैं. तो ये जो कंकड़ पत्थर है बहते 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 बहुत छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं. कणों में बदलकर ये मैदानी भागों में आकर बिछ जाती है, जिसे
अपने ज्योग्राफी की भाषा के अंदर खादर या बांगर भी बोलते हैं। तो उससे भूमि बहुत उपजाऊ बन जाती है। तो यहाँ की जो मिट्टी है नील नदी की घाटी की, ये नील नदी ने ही बनाई है। रिवर इटसेल्फ ब्राउट डाउन ऑन द एट द फाइनेस्ट सिल्ट इन द फ्लड वाटर। देखो यही बात बताई गई है, ब्राउट डाउन जो लेकर आती है फाइनेस्ट सिल्ट, एक गाद को, गाद जो बहुत सारी मिट्टी एक साथ इकट्ठी हो जाती है उसको बोला जाता है, इन इट्स फ्लड वाटर, अपने बाढ़ के पानी के साथ, फ्रॉम द हाईलैंड ऑफ अबसीनिया एंड फ्रॉम रिमोट सेंट्रल अफ्रीका। हाईलैंड ऑफ अबसीनिया, अबसीनिया की उच्च भूमि से, या फिर रिमोट सेंट्रल अफ्रीका या फिर सुदूर मध्य अफ्रीका से, एंड लैड डाउन, ये नीचे आ जाती है, यानी कि उत्तरी भागों में, ऊपर मैदानी भागों में जितने भी है वो मिट्टी लेकर ये नीचे की तरफ आएगी। द एजेस इन थ्रो विच द नील फ्लोज इनटू द सी, और जहां से मैदानों में बह करके ये समुद्र में चली जाती है। अफ्रीका में बहती है, मध्य अफ्रीका में बहती है, अबसीनिया के मैदानों में बहती है, उच्च मैदानों में बहती है, और लास्ट में जाकर ये अपना रास्ता कहाँ बना लेती है, समुद्र के अंदर बना लेती है। इजिप्ट एक मिस्र इनफैक्ट was made by its river। मिस्र देश जो है वो इस नील नदी की वजह से ही बना हुआ है। इन एनिसेंट सिविलाइजेशन, प्राचीन सभ्यता was created, निर्माण की गई थी, एंड इज सस्टेन, सस्टेन होता है पालन पोषण करना, और इसका पालन पोषण किया गया था बाय द लाइफ गिविंग वाटर, जिंदगी देने वाले पानी के द्वारा। मिस्र एक सभ्यता भी है, हमने बहुत बार पढ़ा है इसके बारे में। तो ये सभ्यता जो है इसका निर्माण किया गया, इसका पालन पोषण किया गया इसी नदी के द्वारा, इस नदी के पानी के द्वारा, विच कम डाउन ईयर आफ्टर ईयर, जो कि बहकर नीचे आता है साल दर साल, विद अनफेलिंग रेगुलरिटी, बिना रुके नियमितता के साथ ये पानी बहकर नीचे मैदानों में नियमित रूप से आता है। आई गिव दिस एग्जाम्पल। देखो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है। क्या बताया गया है, पानी है क्या, पानी की वजह से कितना कुछ अंतर आ सकता है, पानी की वजह से कितनी हरियाली है, कितनी लाइफ है, कहाँ से पानी आता है। अब हम सेकंड पैराग्राफ पर देखते हैं। आई गिव दिस एग्जाम्पल एंड कुड गिव मैनी अदर टू एम्फेसाइज। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एंड कुड गिव मैनी अदर टू एम्फेसाइज, और बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें दूसरी जो दबाव देती है। एम्फेसाइज होता है किसी चीज को बार बार प्रेशराइज करके बोलना। दैट दिस कॉमन सब्सटेंस, कि ये जो साधारण सा पदार्थ है, विच वी टेक फॉर ग्रांटेड इन आवर एवरीडे लाइफ, जिससे हम ग्रांटेड लेते हैं अपनी रोजाना की जिंदगी में, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग, ये सबसे जरूरी और सबसे आश्चर्यजनक चीज है ऑन द फेस ऑफ अवर अर्थ, हमारी धरती के ऊपर। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताऊंगा कि जो एक साधारण सा पदार्थ हमारी डेली लाइफ के अंदर हम यूज करते हैं, क्योंकि विदाउट पानी एनी वर्क इज इम्पॉसिबल। सो ये हमारी जिंदगी का एक साधारण सा पदार्थ है, लेकिन बहुत ही आश्चर्यजनक चीज है। इट हैड प्लेड ए रोल ऑफ वास्ट सिग्निफिकेंट, वास्ट सिग्निफिकेंट का मतलब होता है एक विशाल महत्वपूर्णता, इन शेपिंग द कोर्स ऑफ द अर्थ हिस्ट्री, इसने इस धरती के इतिहास का निर्माण करने में, इस धरती के इतिहास का पाठ्यक्रम डिसाइड करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एंड कंटिन्यूज टू प्ले द लीडिंग रोल, और लगातार लीडिंग रोल, लीडिंग रोल है एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाना, इन द ड्रामा ऑफ लाइफ, हमारी जिंदगी का जो ड्रामा है, हमारी जिंदगी जो चल रही है, इसके अंदर लीडिंग रोल प्ले करता है ऑन द सरफेस ऑफ अवर प्लेनेट, हमारे इस ग्रह के ऊपर। अवर प्लेनेट मतलब अर्थ, इस अर्थ के ऊपर हमारी लाइफ का जो लीडिंग रोल है, क्योंकि पानी नहीं होगा तो हम नहीं होंगे, लीडिंग रोल जो है कंटिन्यू प्ले कर रहा है वो कौन है, वाटर है। देयर इज नथिंग विच एड्स so much to the beauty of the countryside as water। अब देखो नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है वाटर का, कि there is nothing, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, which adds so much, जो जोड़ सकता है इतनी ज़्यादा ब्यूटी, सुंदरता, कंट्री साइड एज वाटर, हमारे देश के अंदर, हमारे शहरों के अंदर जितनी सुंदरता पानी बढ़ाता है उतना कोई नहीं कर सकता। बी इट जस्ट ए लिटिल स्ट्रीम ट्रिकलिंग ओवर द रॉक्स, एक छोटा सा झरना, ट्रिकलिंग जो कि टपकता है, ओवर द रॉक्स, चट्टानों से एक छोटा सा झरना टपकता है, और ए लिटिल पॉन्ड, एक छोटा सा तालाब, बाय द वे साइड, किसी भी सड़क के किनारे, किसी भी रास्ते के किनारे, वेयर द कैटल क्वेंच, जहां पर पशु पक्षी, क्वेंच होता है प्यास बुझाना, देयर थ्रस्ट ऑफ एन इवनिंग, शाम को अपने प्यास बुझाते हैं। एक छोटा सा झरना देख लो या फिर छोटा सा तालाब देख लो जहां पर पशु पक्षी अपने
प्यास बुझाते हैं। द रेन फेड टैंक देर आर सो कॉमन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ इस चैप्टर की। द रेन फेड टैंक्स दैट आर सो कॉमन इन साउथ इंडिया। दक्षिणी भारत के अंदर जो बारिश के पानी से जो टैंक बने हुए हैं ये बहुत कॉमन सी चीज है। अल्लास, क्या अल्लास यूज किया गया है? एक एक्सक्लामेटरी वर्ड, दुख की बात, बहुत ही शोक प्रकट किया गया है। ऑफन सो सैडली नेग्लेक्टेड, क्योंकि अक्सर लोग नकार देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, अवॉइड करते हैं इन देयर मेंटेनेंस, इसकी व्यवस्था बनाने में। आर ए चीयरिंग साइड व्हेन दे आर फुल। और ये जो साउथ रेनफेड टैंक है ये बहुत ही अच्छा दृश्य है, चीयरिंग साइड होता है, एक आकर्षक दृश्य देते हैं व्हेन दे आर फुल, जब ये पानी से भरे हुए होते हैं। दे आर ऑफ कोर्स शैलो, निस्संदेह ये छिछले हुए होते हैं। छिछले हुए का मतलब जब बहुत ज्यादा भर जाते हैं तो इनका पानी बाहर निकलता है, छिछलते रहते हैं। बट दिस इज लेस एविडेंट सिंस द वाटर इज सिल्ट लेडन। हमारे पास बहुत ही कम गवाह ऐसी हैं द वाटर इज सिल्ट लेडन, कि ये पानी जो है ये गाद से भरा हुआ होता है। यानी कि हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि इस पानी के अंदर बिल्कुल भी मिट्टी है। एंड थ्रो द लाइट बैक, और ये पानी ऐसा होता है कि इसके अंदर यदि हम लाइट करें तो वो लाइट वापस बाहर निकलेगी। एंड द बॉटम डज नॉट देयर फॉर शो अप, और इसका बॉटम दिखाई नहीं देगा। दीज टैंक्स प्ले वाइटल रोल इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर। ये जो टैंक है ये एक बहुत ही विशाल भूमिका, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दक्षिणी भारत की खेती के अंदर। अब एक क्वेश्चन आता है कि रेनफेड टैंक जो है साउथ इंडिया के अंदर, उसकी क्या भूमिका होती है हमारी लाइफ के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर वो क्या भूमिका निभाते हैं? तो इन मैसूर, ये यहाँ से इसका आंसर शुरू होता है, इन मैसूर These tanks play vital role in South Indian agriculture. South Indian agriculture के अंदर एक vital role, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं इन मैसूर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, मच ऑफ द राइस इज ग्रोन इन दैम। ये साउथ इंडियन जो टैंक बने हुए हैं ना, इन्हीं के अंदर ज़्यादातर वहाँ का राइस उगाया जाता है। राइस मतलब चावल। सम ऑफ दीज टैंक्स आर सरप्राइजिंगली लार्ज। इनमें से कुछ टैंक तो एक आश्चर्यजनक, एक सरप्राइजिंग तरीके से इतने विशाल, इतने बड़े होते हैं। एंड इट इज़ ए ब्यूटीफुल साइट टू सी द सनराइज और सनसेट अवर वन ऑफ दैम। बहुत सुंदर लगता है यदि हम सूर्य उदय के टाइम पे और सूर्य अस्त के टाइम पे, यानी सनराइज और सनसेट के टाइम पर अगर हम वहाँ जाकर देखें तो एक ब्यूटीफुल सीन हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। वाटर इन ए लैंडस्केप मे बी कंपेयर टू द आईज इन ए ह्यूमन फेस। पानी धरती के ऊपर हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि ह्यूमन फेस के ऊपर आईज कितनी इंपॉर्टेंट होती है, उतना ही इंपॉर्टेंस इस धरती के ऊपर पानी का है। वाटर इन ए लैंडस्केप में भी कंपेयर्ड, हम इस धरती के ऊपर पानी की तुलना कर सकते हैं। जैसे कि मनुष्य के चेहरे के ऊपर आंखें होती है, बिना आंखों के मनुष्य कुछ नहीं देख सकता, तो धरती के ऊपर पानी के बिना कुछ नहीं हो सकता। इट रिफ्लेक्ट्स द मूड ऑफ द हार्ट बीइंग ब्राइट एंड गे व्हेन द सनशाइन। ये रिफ्लेक्ट करता है, ये जो साउथ इंडियन टैंक में पानी होता है रिफ्लेक्ट, अपनी परछाई देता है मूड ऑफ द हार, घंटों के हिसाब से, यानी कि घंटों के हिसाब से इसका कलर चेंज होता रहता है। बीइंग ब्राइट एंड गे, बहुत ही चमकदार हो जाता है, बहुत ही रोशनी देता है। व्हेन द सनशाइन, जब सूर्य चमकता है। टर्निंग टू डार्क, यही पानी काला हो जाता है। एंड ग्लूमी, अंधकार भरा हमें दिखाई देने लगता है। व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट, जब आसमान भर जाता है। ओवरकास्ट का मतलब होता है बादलों से भर जाना, बादलों से आच्छादित हो जाना। उस टाइम पे इसका पानी क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। और जब सनशाइन होता है तब इसका पानी ब्राइट हो जाता है। One of the most remarkable fact about water is its power to carry silt or finally divide soil in suspension. सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, रिमार्केबल फैक्ट, जिसके ऊपर हम टिप्पणी कर सकते हैं, रिमार्क कर सकते हैं पानी के बारे में, कि पानी के अंदर एक ऐसी शक्ति है टू कैरी सिल्ट, कि अपने साथ मिट्टी को लेकर जाता है। देखो पानी की वजह से ही बहुत सारा मिट्टी का कटाव होता है, जिसको सोइल इरोजन बोलते हैं अपने, तो ये अपने साथ मिट्टी को लेकर जाता है। फाइनली डिवाइड, अंत में क्या करता है, इस मिट्टी को बांट देता है इन सस्पेंशन, जिसको हम अवक्षेपण की स्थिति बोलते हैं। ये ज्योग्राफी के वर्ड्स हैं कि पानी की मिट्टी को ये बार बार एक दूसरे के साथ मिला करके एक उपजाऊ भूमि बना देता है। दिस इज द ओरिजिन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कलर्स। ओरिजिन मतलब मुख्य, कैरेक्टरिस्टिक विशेषता है कलर ऑफ द वाटर इन रेनफेड टैंक। रेनफेड टैंक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इस पानी का कलर है, ऊपर वाले पैराग्राफ में भी बताया गया था। दिस कलर वेरीज विद द नेचर ऑफ द अर्थ। ये जो कलर है ये धरती के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो पृथ्वी हर जगह सेम नहीं होती, हमारे यहाँ रेगिस्तान,
एक उपजाऊ भूमि नहीं है, ज़्यादा रेतीली मिट्टी पाई जाती है। अगर मैदानी भागों कहीं काली मिट्टी होती है, कहीं भूरी मिट्टी, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की नेचर पाया जाता है मिट्टी का। तो इस पानी का कलर भी उस मिट्टी के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इन द कैचमेंट एरिया, उस धरती का जो कैचमेंट एरिया है, जो क्षेत्र है जिसके ऊपर पानी रहेगा, एंड इज मोस्ट विविड इमीडिएटली आफ्टर ए फ्रेश इनफ्लो फ्लोइंग रेन। मोस्ट विविड इमीडिएटली, तुरंत, आफ्टर ए फ्रेश इनफ्लो फ्लोइंग रेन, यानी कि बारिश हुई जस्ट बाद जो पानी आता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि पानी का कलर कैसा होगा। स्विफ्टली फ्लोइंग वाटर कैन कैरी फेयरली लार्ज, स्विफ्टली फ्लोइंग, बहुत तेज गति से दौड़ने वाला पानी, कैन कैरी, लेकर जा सकता है, लार्ज एंड हैवी पार्टिकल, बहुत ही बड़े बड़े और भारी पार्टिकल कणों को, यानी कि जब बहुत तेज गति से बारिश होती है तो मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा होता है, तो मिट्टी के जो बड़े बड़े कण हैं वो पानी के साथ कटकर आगे निकल जाते हैं। द फाइनेस्ट पार्टिसिपल, फाइनेस्ट मतलब छोटे छोटे कण, हाउ एवर रिमेन फ्लोटिंग, तैरते रहते हैं विद इन द लिक्विड, इस मिट्टी के, इस द्रव के साथ, इन स्पाइट ऑफ देयर ग्रेट डेंसिटी, और एक बहुत ही विशालता बना लेते हैं। देखो इस मिट्टी के बड़े बड़े कण पानी के साथ बहकर जाएंगे, वो आगे जाकर रुक जाएंगे क्योंकि ज़्यादा देर तक नहीं जा सकते, लेकिन मिट्टी के जो छोटे पार्टिसिपल हैं, जो छोटे छोटे कण हैं, वो बहते जाएंगे और अंत में जाकर ग्रेटर डेंसिटी और एक बहुत ही विशाल सघनता, यानी कि एक साथ जुड़ाव करके उस मिट्टी की सघनता बन जाती है, एक साथ बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा हो जाती है। सच पार्टिकल्स आर ऑफ कोर्स एक्सट्रीमली स्मॉल, इस प्रकार के कण वास्तव में बहुत छोटे होते हैं, बट नंबर इज ग्रेट एंड इनक्रेडिबली लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड वाटर, देयर नंबर, लेकिन इनकी संख्या इज ग्रेट, महान होती है, एंड इनक्रेडिबली, अविश्वसनीय तरीके से, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड वाटर, एक ठोस मिट्टी के कण तैयार कर देती है, कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन दिस वे, और ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, इस रास्ते से पहुंचाती रहती हैं। वैन सिल्ट लेडन वाटर मिक्स विद द साल्ट वाटर ऑफ द सी, और जब ये मिट्टी भरा पानी, गाद भरा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ मिक्स हो जाता है, देर इज ए रैपिड पार्टीशन और द सस्पेंड वाटर, तब रैपिड होता है लगातार, पार्टीशन मिश्रण होने से सस्पेंडेड वाटर पानी का निक्षेपण होने लगता है। दिस कैन बी रेडिली सीन व्हेन वन ट्रेवल, और ये जो पानी की निक्षेपण की जो क्रिया है इसको हम देख सकते हैं व्हेन वन ट्रेवल, जब एक इंसान ट्रेवल करता है, बाय स्टीमर, स्टीमर पानी का जहाज है, डाउन ए ग्रेट रिवर और डीप सी, एक ऐसा इंसान जो गहरे समुद्र के अंदर या फिर पानी के अंदर, नदी के अंदर यात्रा करता है, तो वो इस चीज को देख पाएगा, पानी के निक्षेपण की क्रिया को देख पाएगा। द कलर ऑफ द वाटर चेंज सक्सेसिवली फ्रॉम द मडी रेड और ब्राउन और सिल्ट, ये देखो पानी का कलर कैसे चेंज होता है, सक्सेसिवली, स्टेप बाय स्टेप, फ्रॉम द मडी रेड मतलब पानी के अंदर मिट्टी है तो उसका कलर मडी रेड, एक लाल कलर जैसा है। ब्राउन ऑफ सिल्ट, जब उसके अंदर गाद है तो पानी हमें ब्राउन कलर का नजर आने लगता है। थ्रो वेरिंग शेड ऑफ येलो, धीरे धीरे उसके अंदर पीले रंग की परछाई आने लगती है। एंड ग्रीन फाइनली, और अंत में जाकर उस पानी का कलर ग्रीन हो जाता है। देखो 4 कलर चेंज हुए हैं, सबसे पहले मडी रेड है, कीचड़ भरा लाल रंग का पानी है। आफ्टर दैट ब्राउन हो जाता है जब उसके अंदर सिल्ट भरी हुई है। आफ्टर दैट पानी बनता है येलो कलर का, उसके बाद ग्रीन कलर का, और फाइनली पानी क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो समुद्र के अंदर चला, समुद्र का पानी नीला होता है तो ये पानी भी क्या बन जाएगा, ब्लू बन जाएगा। दोज ग्रेट ट्रैक्स ऑफ लैंड हैव बीन फॉर्म्ड बाय सिल्ट, ग्रेट ट्रैक्स, बहुत बड़े बड़े खड्डे बना दिए जाते हैं मिट्टी के अंदर, भूमि के अंदर, बाय सिल्ट, इस सिल्ट के द्वारा, इस मिट्टी के द्वारा, इस गाद के द्वारा। दस डिपॉजिट इज एविडेंट एंड एग्जामिनेशन ऑफ द सॉइल इन एलिवेटेड एरिया, और हम इसे देख सकते हैं भूखंड भागों के अंदर, यानी कि बहुत सारे भाग ऐसे होते हैं जहाँ पर उबड़ खबड़ जमीन होती है, कहीं खड्डे होते हैं, कहीं मैदान बने हुए होते हैं, तो उस जगह के ऊपर हम एग्जामिनेशन करें तो इस चीज़ को देख पाते हैं। सच लैंड, इस प्रकार की जो भूमि होती है, कंसिस्टिंग, उसमें शामिल होता है, एज इट डज ऑफ फाइनली डिवाइडेड मैटर इज यूजुअली वेरी फर्टाइल, और जब ये मिट्टी बंटकर अलग अलग मैदानों में पहुंचती है, कंसिस्टिंग शामिल हो जाती है ये मिट्टी, फाइनली डिवाइडेड मैटर अलग अलग भागों के अंदर, इज यूजुअली वेरी फर्टाइल, तो वास्तव में वो भूमि बहुत उपजाऊ हो जाती है।
तो आज के लिए बस इतना ही। ये आप अपना रिवाइज करके देखो, पढ़ के देखो, इसमें कम से कम 3-4 क्वेश्चन बनते हैं इतने से पैराग्राफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वाटर, हर साल इसमें से क्वेश्चन आता है। तो आप पढ़ के देखिए इसको। जो चीज़ नहीं समझ में आती वो दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हो कि यह बात हमें नहीं समझ में आई। थैंक यू।